प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सेशन के लिए। प्रभु के अनुग्रह से हम 2024 के दूसरे महीने यानी कि फरवरी में एंटर कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सबको अच्छे से रखा। मैं ईशा कारण चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज पर। प्रभु ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है हम सब के लिए। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आई वेलकम एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सब जल्दी से शेयर करें ताकि हम इस सेशन को जल्दी शुरू करें और परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाओ, बहुत जल्दी से सब ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतने उतावले रहते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि परमेश्वर के लोगों के साथ आप मेरे बहन भाई हैं प्रभु में, कि मैं आप सबके साथ वो चीजों को बांट सकूं जो मैंने एक्सपीरियंस प्रभु में किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ईशा कारण चौहान चंडीगढ़ से आप सब के लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और प्रभु ने हम सबको चुना। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस सेशन को शुरू करते हैं दुआ के साथ, और उसके बाद हम एक गीत को गाएंगे। एग्जैक्ट उसके बाद मैं प्रभु के वचन में आपके साथ सेवा में चलूंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर आसमानी बाप, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु, तेरे इन अच्छे लोगों के लिए प्रभु जो तुझे तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी प्रभु एकदम से तैयार रहते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के पूरे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। अपनी मर्जी को हमारे जीवनों में पूरा करें प्रभु जी। आज का वचन मेरी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो। गाइड करें, हमारे कानों को ट्यून करें प्रभु। मैं अपने आप को पूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। मुझे आप इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। जय मसीह की ब्रदर दिनेश, जय मसीह की, जय मसीह की ब्रदर अलंकार जी। सभी मेरे बहन भाइयों को धन्यवाद हो जितने इतने अच्छे ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। आइए हम सब इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। मेरे खुदावंद को धन्यवाद। बहुत जरूरी है कि हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा प्रेम पार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा प्रेम पार। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा।
मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हाँ खुदावन यीशु मसीह, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई सारी आशीषों के लिए, आपके फेवर के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आप सर्वदा हमारे जीवनों में हमें देते हैं, आपके उन वायदों के लिए परमेश्वर, जो प्रभु जी कभी ना टूटने वाले। प्रभु जी आपने जो वायदा हमसे किया है प्रभु जी, वो आप निभाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से पिता हम इस दुआ को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आज के इस वचन को देख रहे हैं। कोई न्यूयॉर्क से, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई यूके से। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम अलग अलग जगहों पर भी हैं? ये परमेश्वर का फेवर है कि परमेश्वर ने हमें ये ऐसी फैसिलिटीज दी हैं कि हम एटलीस्ट परमेश्वर के वचन की सेवा को एक दूसरे को दे सकें और हम परमेश्वर में बढ़ सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए। मैं आज आपके लिए वचन लेकर आई हूं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। हमारी लाइफ में जितने भी हम मसीह में आते हैं, किसी ना किसी मुसीबत में फंसे होते हैं। पूरी दुनिया में हम घूम घाम कर जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जिंदगियों में कार्य करता है और हम अपनी लाइफ में निजात पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम मसीही तो बन जाते हैं लेकिन स्टिल हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। बहुत से ट्रायल्स आते हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं जिनमें हमें नहीं समझ आता कि हम किस तरीके से उन मोमेंट्स में, उस दौर में, उस मुसीबत की घड़ी में हम कैसे रिएक्ट करें, हमें नहीं समझ में आता। अगर हम बहुत विश्वास में होते हैं तो हम विश्वास की एक विश्वास भरे कदम को उठाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास में थोड़ा कम होते हैं तब हमें नहीं पता चलता कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें। सो जो आज मेरा टॉपिक है वो यही है कि बी अ स्टूडेंट नॉट अ विक्टिम। हमें परमेश्वर के राज्य में जब हम आ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे घर में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। 2001 में हमें किसी पंडित ने बोला था कि आपके घर में 5 जनों की डेथ होगी। मैं बहुत बार अपनी टेस्टिमनी दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे हमेशा होता है कि जो मेरे बहन भाई पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताऊं कि मैं कैसे चुनी गई। मैं चुनी हुई तो बहुत पहले से थी, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तो तेरी माँ के गर्भ में आने से पहले से मैंने तुम्हें चुना हुआ है। व्हाट अ वंडरफुल परमेश्वर का एक प्लान फॉर अस, है ना। हम कहीं भी थे, दुनिया की किसी भी भीड़ में खोए हुए थे, वो पकड़ के लाता है, वो हमें अपने साथ कनेक्ट करता है। हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ परमेश्वर को विश्वास किया। मैं बताना चाहती थी कि हमारे घर में किसी पंडित ने जब बोला था कि आपके घर में 5 जनों की डेथ होगी, तो हमारे घर में एक एक करके हर साल डेथ होनी शुरू हो गई। और आप समझ सकते हैं जब घर में एक के बाद एक डेथ हो रही है तो वो कितनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ घर होगा, कितनी मुश्किलों से हम निकल रहे थे। कि जो एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे, मेरे चाचा जी की सबसे पहले डेथ हुई, फिर मेरे फूफा जी की डेथ हुई। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा डर था हमारे घर में कि हमें समझ नहीं आ रही थी हम किसके पास जाएं, हम करें क्या। हम बचपन से जो करते आ रहे थे, मेरे बड़े जिन्होंने फॉलो किया, उन्होंने मुझे जो सिखाया हम भी वही करते थे। आई वॉज वेरी रिलीजियस। रिलीजियस वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि प्रभु के पास हमें जब आना है तो हमें विश्वास से, दिल से आना है। हमें कोई अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है कि हमें नंगे पैर जाना है, या हमें पहाड़ों पर जाकर अकेले में, एकांत में हमें परमेश्वर
के साथ हमें कनेक्ट होना है। हम कहीं भी बैठे हैं, हमारा परमेश्वर तो इतना भला परमेश्वर है कि वो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करता है, हम जैसे भी हैं वो वैसे ही हमें प्यार देता है। सो जब हम उस मुसीबत की घड़ी में थे, हमारे घर में एक के बाद एक डेथ्स हो रही थी, तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, तब परमेश्वर आसमान में बैठा वो हमें देख रहा था। वो इंतजार में था उस मोमेंट के लिए कि जब वो घड़ी आनी थी, कि जब मैंने सब चीजों से मेरा मन हट गया कि कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं एक दिन ऐसी छत पे खड़ी थी, 2005 की बात है, नवंबर के मंथ की। मैंने बोला कोई है तो हमें बचाए। अब कोई है तो वो कोई कौन है, दैट्स द पॉइंट। वो कोई कौन था मेरे लिए? मेरा मसीहा, मेरा यीशु मसीह, जिसे मैं जानती तक भी नहीं थी, लेकिन वो मुझे जानता था, वो मुझे पहचानता था, उसने मुझे चुना हुआ था अपने लिए। मेरे पूरे इतने बड़े परिवार की मैं बेटी हूं। मेरे जो फादर हैं उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, उनकी बुआ, उनके चाचा ताए, उन सब में से परमेश्वर ने मुझे चुना। और मैं बताना चाहूंगी कि 2005 में जब मैं पहली बार 25 दिसंबर को चर्च गई, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे अपनी शांति से भरा। मेरे अंदर से वो शांति चली गई थी, क्योंकि जब हम पहले जिन चीजों को हम मानते आ रहे थे और हमारे घर में वो जो डेथ्स का बार बार होना हो रहा था, हम दुखी थे, हम परेशान थे, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम रिएक्ट क्या करें, हम करें क्या, हम किसके पास जाएं। लेकिन जब वो सही समय आया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं उस चर्च में जब गई तो वहां पर प्रार्थना हुई, और वहां पे एक पासवान थे, पास्टर जी थे, उन्होंने बोला जीसस कॉल्स यू, प्रभु यीशु तुम्हें बुलाता है। जैसे मैंने वो चीज सुनी, मैं हिल गई कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ये बुलाता है या वो बुलाता है, लेकिन यीशु बुलाता है। क्यों बुलाता है, कैसे बुलाता है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो यहां तक नहीं पता था कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए वो क्यों चढ़ाए गए। मैं अन्य जाति से आई हूं, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में। इतना पता था कि क्रिसमस पे सेंटा आता है, गिफ्ट्स देते हैं, या चर्च में लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मनाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन था कि जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी अद्भुत रीति से, अपनी शांति से भरा और मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। कि वो जो दुख तो था, वो परेशानी तो थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, देख तूने मांगा, तूने बोला कोई है तो देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं ही हूं वो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। मैं जब घर आई तो एक पासवान हमारे घर 2-3 दिनों बाद आए, 31 दिसंबर को। उन्होंने जब बताया, यूहन्ना 3:16 जब हमारे बीच में रखी कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। सो हमें क्लैरिटी हो गई, हमें समझ में आ गया कि जो अनंत जीवन है, यानी ये लाइफ तो है लेकिन मरने के बाद भी एक लाइफ है। अगर वो लाइफ हमारी परमेश्वर के साथ है तो हम वी आर ब्लेस्ड पीपल, है ना, हम परमेश्वर के साथ हैं। और उस अनंत जीवन को मैं सिर्फ यीशु के द्वारा ही पा सकती हूँ। वो पिता से जो मेरा मेल है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। सो मैं बताना चाहती हूँ कि वो दुख की घड़ी से हम निकले, लेकिन दुख वहां खत्म नहीं हो गया। हम मसीही बन गए, हमने विश्वास किया, तौबा की, हमने विश्वास किया, अभी बैप्टिज्म नहीं लिया था। स्टिल इतनी विश्वास में डे बाय डे हम बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन अगर परमेश्वर की नजर हम पे है तो बैरी की तो बहुत ज्यादा नजर हम पे रहती है। ये क्यों बढ़ गए, ये क्यों परमेश्वर में आ गए, ये तो दुखी थे। मैंने कैसे कैसे करके इनकी लाइफ में प्लान्स रचे कि ये दुख में रहें, ये परेशानी में रहें। वो चाहता है कि हम सब बर्बाद हो जाएं, लेकिन मैं जानती हूं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। मैं कुछ मैसेजेस इसमें देख रही हूं, मैं जरूर आपके इन मैसेजेस का जवाब दूंगी, उन प्रेयर्स को मैं जरूर रखूंगी। परमेश्वर के वचन पे हम ध्यान दें और परमेश्वर की चीजों को हम समझें कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब प्रभु में नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर के एक आशा क्या होती है। लेकिन यीशु मसीह में आने से मुझे आशा मिली। जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो उसके एग्जाम्स हर साल होते हैं,
वो हर जैसी एडमिशन लेता है तो क्या होता है, वो दिन प्रतिदिन पढ़ता है ना। वो आज स्कूल गया, रोज गया, कुछ दिन हॉलीडेज को एंजॉय करता है, लेकिन एंड एट लास्ट उसको अपना एग्जाम देना पड़ता है, उस परीक्षा। तो जब वो इस परीक्षा को पार करता है तभी वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से ये मसीह जीवन है हमारा। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक विक्टिम की तरह, अरे मेरे साथ क्या हो गया। मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ, हम जब प्रभु में आए, पहले तो जो हुआ सो हुआ, पता ही नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद 7 महीने, ओके 7 महीने, 7 महीने 15 दिन हुए थे हमें प्रभु में आए हुए। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, इट्स ओके। सो मैं बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर 7 महीने 15 दिन के हम विश्वासी थे, हमें पता ही नहीं था, इवन चर्च भी नहीं हम तो जाते थे, लेकिन इतना ज्यादा हम प्रार्थना में बढ़ गए थे, इतना ज्यादा हम प्रभु में आगे बढ़ रहे थे। हम परमेश्वर को गहराई से महसूस करना शुरू हमने कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में हमारे प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दिया था। अचानक से जब मेरे भाई की 15 अगस्त 2006 में डेथ होती है, केबल वायर को टच करने से उसको करंट लग जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो परमेश्वर के वचन को ही सुन रहा था और उसके मुंह से निकला कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आए, मैं तो आज चला जाऊंगा। कन्फेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा इस बात को जिक्र करती हूँ कि हमारे मुंह का जो कन्फेशन है वो एक ऐसा कन्फेशन होना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊं, मैं तो यीशु के पास चला जाऊंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। पौलुस भी क्या कहते हैं कि मेरा जीना भी मेरे लिए अच्छा है, कि मैं प्रभु के कार्य करूंगा, और मरना भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं प्रभु से मिलूंगा। ये चीजों को कहने का एक सही कन्फेशन होना चाहिए। हम अपने मुंह से जो भी अंगीकार करते हैं, जैसे कि नीति वचन के 18 के 20 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें जुबान के बारे में ही लिखा है, कि हमारे कन्फेशन के बारे में लिखा है कि हम किस प्रकार का कन्फेशन लेते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी बहुत एक्साइटमेंट में, किस प्रकार से हम बातों को करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही उसने बोला, अचानक से टीवी खराब होने के बाद उसको केबल वायर से करंट लगा। जो वो करंट लगा, उसके बाद उसने जो कन्फेशन दिया कि प्रभु यीशु मसीह में अपना प्राण, आत्मा और शरीर आपको सौंपता हूं। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या बोल दिया। पहले जो बोला वो भी मुझे याद था, और जो उसके बाद बोला वो भी मुझे याद है। दोनों में फर्क ये था कि पहले ऐसे बोल दिया, लेकिन जो दूसरा बोला, दैट वाज द लास्ट मूवमेंट। उसने ये नहीं बोला, प्रभु तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैंने तो आप पर विश्वास किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसकी डेथ होने से पहले उसको विजडम दी। परमेश्वर के आत्मा ने उसके मुंह से वो कन्फेशन कराया कि मैं अपना प्राण, आत्मा और शरीर आपको सौंपता हूं। हालेलुया। सो जैसे ही उसने बोला, ही वाज नो मोर। उसके बाद उसका डेथ हो गया। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सा परसिक्यूशन भी हमारे साथ हुआ। घर के सारे लोगों को पता चल गया कि हम मसीह में आ गए। हमने किसी से बात ही नहीं करी थी कि हम प्रभु में आ गए। ये बड़ा चैलेंज रहता है कुछ परिवारों में। मैं समझती हूँ आप सब भी ऐसे दौर से गुजरते होंगे कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो बहुत से लोगों को एतराज होता है। कई तो बहुत कुछ बोलते हैं कि जी पैसा देकर आ गए। मैं तो कहती हूँ आज हमें कोई इतना पैसा दे कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। जी नहीं, हमने जो चखा है वो उससे हम नहीं हट सकते। हमें वो टेस्ट पता है कि जो यीशु मसीह में अनंत जीवन का एक जॉय है, जो होप है, जो हम जिस जर्नी को पार करके आए हैं, अब हम नहीं हटने वाले। अब हम प्रभु के पीछे ही चलेंगे। सो वो टाइम एक बड़ा टफ टाइम था हमारी लाइफ का, जिसमें हम फैमिली का भी देख रहे थे। ऊपर से हम नए नए विश्वासी थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या रिएक्ट करें। या तो हम एज अ विक्टिम बन जाते, अरे परमेश्वर ये क्या किया। मैंने किया। मैंने थोड़े टाइम के लिए तो मैं हो गई थी शॉक्ड कि परमेश्वर ये क्या, कि हमारे घर में 3-4 जनों की डेथ हुई और अब मेरे भाई की डेथ हो गई।
ये क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो होली स्पिरिट हमें दिया गया है, वो हमें विजडम प्रोवाइड करता है, वो हमें बताता है कि हम कैसे होप करें, हम कैसे सीखें अपनी चीजों से। वो एक टाइम था सीखने का कि ट्रायल्स आएंगी, मरना तो है भाई, मरना तो है। जो पहले हमारे घर में डेथ्स हुई, मुझे उनका नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन जब मेरा भाई विश्वास में गया, जिसने प्रभु पर विश्वास किया, तो मैंने उस चीज से क्या सीखा कि वो प्रभु में सोया है, वो मरा नहीं है। और जब यीशु मसीह का आना होगा तो हम सब बादलों पर अपने उन प्रियजनों को मिलेंगे। मेरे अंदर बहुत दुख था, मैं बहुत दुखी थी उस दिन की क्या ये हो गया। लेकिन 33 दिन बाद उसकी डेथ के मुझे मेरा भाई जब ड्रीम में दिखा कि मैं प्रभु के पास हूं। आप प्रभु को नहीं छोड़ना दीदी, यीशु को मत छोड़ना, चाहे दुनिया को छोड़ देना। मैं उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता गया, कभी किसी अच्छे मसीही व्यक्ति से, किसी अच्छे परिवार से मुझे मिलाता चला गया। प्रभु का आत्मा अपने आप से मुझे गाइड करता चला गया। हम अपनी सिचुएशंस में कई बार डर जाते हैं, हम नए नए विश्वासी आते हैं, हमें बहुत सा सताव तो अपनी फैमिलीज में से ही उठाना पड़ता है। बहुत सा सताव फाइनेंशियली होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, बहुत तरह के सताव होते हैं। उनमें हम एक ही चीज में आज आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहती हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में जब आते हैं तो एक स्टूडेंट बनकर आए, कि आपने प्रभु के राज्य में एक बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए एक एडमिशन लिया है, जहां आप परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। अपनी जो पुरानी लाइफ जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था, जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं था, वहां उसको छोड़कर अब हम एक अच्छे एक अच्छी टीचिंग्स को लेंगे, हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाएंगे, हम अपने रिश्ते को प्रभु के साथ अच्छा बनाएंगे। वो कैसे? अगर हम निरंतर प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, और वचन के साथ जो लिखा है कि वचन को खाली सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बनना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज हमने बीइंग अ स्टूडेंट बनना है, विक्टिम नहीं बनना। अगर हमारी कई लोग तो कहते हैं कि हम तो जी मसीह में आए, कईयों ने हमें ये बोला कि आप लोग मसीह में आए तो आपका बेटा मरा। भाई मरे तो पहले भी थे हमारे घर में, ठीक है। जो डेथ्स पहले हुई वो मसीह में नहीं हुई, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो मेरे भाई की डेथ हुई, तो सबका क्या कहना था कि ये इस वजह से हुआ है कि आप मसीह में आए तो आपका भाई गया। लेकिन इंटरनली हमें पता है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा, कि हमें ये मैसेज दिया उस डेथ से कि मैं ही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला हूं, तुम्हें इवन मरने के बाद भी तुम्हें संभालने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। सो जो एक पीस, जो शांति, वो अकेलापन, वो ब्रोकननेस जो हमारी थी आफ्टर माय ब्रदर, वो परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवनों में पूरी हुई। जब हम वचन पढ़ते थे, हम रोया करते थे, हम प्रार्थना किया करते थे, हमें अंदर से हम टूटे हुए होते थे कि प्रभु अब आगे होगा क्या, फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि जब हम एक परिवार में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, आपका कोई प्रियजन आपको छोड़ के चला जाए, मैं बताना चाहती हूँ बहुत दुख लगता है। विश्वास में बढ़ना, मैं कहती हूँ ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है, लेकिन जब आप मसीह में हैं और आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होता है तो आत्मा आपको गाइड करता है। परमेश्वर आपको अपने वायदों के अनुसार कभी नहीं छोड़ता, वो इतना फेथफुल है। कभी भी अपनी परिस्थिति में ये ना कहें कि प्रभु तूने ये क्या कर दिया, ये उसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया। कई बार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मैंने उसके कहने पे ये किया तो हुआ। आप सोचिए, जब आप परमेश्वर में आ गए हैं, आप अपनी दौड़ दौड़े, और दूसरों को अगर आप वाकई में दौड़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको इनकरेज करें, उनको लिफ्ट अप करें, उन्हें बढ़ाएं प्रभु में, ना कि उनको पीछे धकेलें। मैं आजकल दुनिया में देखती हूँ, जब किसी की मिनिस्ट्री थोड़ी सी अप होती है तो उनके खिलाफ यूट्यूब पे अलग अलग इंस्टाग्राम पे इधर उधर बहुत सी ऐसी चीजें लोग डालनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई, हमारे फोन नंबर्स हैं, आप बकायदा घरों में जाके बात कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं बनाएं। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। आप इतने राइचियस कहां से हो गए हम कि हम सही हैं और आप गलत हैं, हम बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे नहीं हैं।
प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार करता है, इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। अगर हम ये चीज सोचकर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो स्पिरिट ऑफ जो जेलस है उसको हम रिब्यूक करते हैं। जो हमारे बहन भाई मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, मैं ये कहना चाहती हूं कि आप उनको बढ़ता हुआ देखकर खुश हो कि मेरे भाई को परमेश्वर बहुत इस्तेमाल कर रहा है, मेरी बहन को प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहा है। ना कि उनको गिराएं। अगर आपको उनमें कोई कमी नजर आती है, अगर आपको उनमें कुछ लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो वो एक उसको कवर अप करें, उस चीज को ढांपें, ना कि उस चीज को उछाल लें। अगर कोई गलत कर रहा है, ओपन अप करें तो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बैठकर करें, उसको ऐसे लोगों में ना उछालें। बड़ा दुख लगता है जब कई बार लोग मुझे पूछते हैं, अरे आपके वो जो क्रिश्चियन है उनकी ये मिनिस्ट्री है, उनके बारे में तो ये सुना वो सुना। तो बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि क्या चल रहा है हमारे क्रिश्चियनिटी में। हम जब प्रभु में नहीं थे, हमें पूछकर देखिए हम कितने टूटे बिखरे हुए थे। हमारे को कोई पूछने वाला नहीं था कि हमें कोई सहारा दे दे। हमने क्या क्या नहीं ट्राई किया, लेकिन जब हम मसीह में आए, जो वैल्यू हमारी सैल्वेशन की हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये चीज हमें कोई नहीं दे सकता। हम एक दूसरे की उस बुलाहट का वैल्यू करें कि कोई बैकस्लाइड ना हो जाए। अब उस मिनिस्ट्री में, किसी भी मिनिस्ट्री में लोग आते हैं, प्रभु के कार्य को देखते हैं, विश्वास में आते हैं तो बढ़ते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, ऐसे जो वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं उसी खादिम के लिए उनके लिए गलत बोला जाता है, उनके लिए इस तरीके से उनको उछाला जाता है, तो हम किसी और को नहीं, हम अपने ही घर को उछाल रहे हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूं कि आप एक दूसरे से बैठकर बात कर ले। आप क्यों उस इंसान को विक्टिम बना रहे हैं कि अरे देखिए वो ऐसा है, वो ऐसा। बाइबल में साफ लिखा है, कोई धर्मी नहीं है। अगर किसी में कोई गलती है या कोई चीज आपको लगती है, तो उन्हें इस तरीके से सिखाएं कि ये भी प्रभु का स्टूडेंट है, मैं भी प्रभु का स्टूडेंट हूं। तो हम मिलकर एज अ क्लासमेट, एज अ ब्रदरहुड में एक प्यार से हम एक दूसरे को समझाएं कि भाई ये चीज थोड़ा सा गलत है, बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इनकरेज ईच अदर। खुश होइए दूसरों की मिनिस्ट्री की तरक्कियों के लिए। हमें बहुत खुशी होती है। ये जो मिनिस्ट्री है ये हमारी नहीं है, ये यीशु मसीह की है। हम जितने मर्जी टैग लगा लें, ये फलानी मिनिस्ट्री है, ये वो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है। ओके, वेरी गुड, टाइटल दिया है सबने, हर किसी ने। जैसे घर का एड्रेस अलग होता है सबका, वैसे ही अलग अलग नेम होते हैं। तो परमेश्वर ने अगर हमें मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर नेम दिया, तो मत सोचे कि नंबर 1 शुड बी माय मिनिस्ट्री, नंबर 1 शुड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य हमें फैलाना है लोगों में। फिर अगर आपको दिख रहा है कि किसी मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ब्लेस देम। आपके पास अगर 4 लोग भी बैठे हैं, अगर वो विश्वास योग्य हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। हमें ऐसी भीड़ चाहिए ही नहीं। हम ऐसी भीड़ नहीं चाहते जो आकर और भीड़ों को खराब करे। हालेलुया। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, मेरे खुदा तू हमें वही देना, उतना ही देना जितने में हम अपनी औकात में रहे। हमें इतना भी ना वो कर देना कि हम आपके नाम को ही भूल जाए। लिखा है ना, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जब वचन पढ़ते हैं ना, वो हमें क्या करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, हमें सिखाते हैं। देखिए, मैं अन्य जाति से आई, मुझे पता है कि हम किस तरीके से प्रभु में आए, और जो जर्नी मेरी रही विदाउट माय ब्रदर, मैं उसके बिना एक दिन नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं रही क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे साथ रहा। परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखा कि मुझे कहीं गलत रास्तों पे भी नहीं जाने दिया। मैं अंदर से महसूस करती हूँ कि वो खुदा हर पल हमारे साथ रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी हर मुश्किल घड़ी में मुझे सिखाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, मैंने सीखा है मेरी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम से। आज अगर मैं बड़े हियाव से आप सबके सामने बैठ के अगर बोल पा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, एज अ स्टूडेंट जब मैं सीख कर आई बाहर, तो आज मैं एज अ
कुछ भी परमेश्वर ने जो मुझे समझा, मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर बैठी हूँ। एक समय था कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां इतनी थी, कई बार ऐसा लगता था कैसे किसी से बात करें, कैसे किसी के दुख को साझा करें, हमारे पास ही इतने दुख हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समझ जाइए, इस पूरी दुनिया में दुख है, लेकिन जिसके पास यीशु है उसके पास आशा है। हालेलुया, उसके पास होप है। आइए हम इस वचन से पढ़ते हैं। जब हम याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय की दूसरी वर्स को पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, मैं बहनों से भी बात कर रही हूं, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह है जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं कई मैसेजेस पढ़ चुकी हूं और मैं बहुत से मैसेजेस आते हैं मेरे पास, बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में एक चीज याद रखें, हमारे पास उम्मीद है, सॉल्यूशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने परमेश्वर के वायदों को, उसकी पावर को भूल जाते हैं कि वो कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर जीसस, फॉर आवर यहोवा, फॉर आवर लॉर्ड। होली स्पिरिट इज देयर फॉर अस। लेकिन हम भूल जाते हैं। ये लिखा है कि जो भी कोई मसीह में आता है उसको सताव तो मिलेगा जी, दिस इज तो डैम श्योर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, द मोमेंट यू एंटर्ड, जब आप उस मसीह को अपना मानते हैं, आप अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, इमीडिएट उस वेरी और उसके जो एजेंट्स हैं, जो उसकी वो सेना, स्पिरिचुअल रैम में एक बड़ी हलचल होती है कि अरे ये कैसे परमेश्वर की राह पर चलने लग गया। तो वो हमारी जिंदगी में दुखों को, तकलीफों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को लेके आता है, ताकि वो हमें फेथ से खींच ले, हमें वापस ले जाए। जैसे हम 7 महीने 15 दिन के विश्वासी थे और प्रार्थना हुई थी कि हमारे घर में हर साल जनवरी के महीने में डेथ होती थी कि वो नहीं हो, ठीक है, वो नहीं हो। लेकिन क्या हुआ, हो गई, वो डेथ हुई। अब जब हुई, हमने उस चीज में से हम कैसे निकल कर आए। इट वॉज वेरी टफ कि इकलौता बेटा मेरे पेरेंट्स का, मेरा एक ही भाई था, कैसे हम उस हादसे को भूल सकते थे अपनी लाइफ में। परमेश्वर के वचनों ने हमें वो आशा दी। आज हम उस उम्मीद में हैं, हमें विश्वास है कि यीशु आएगा, हमें विश्वास है कि हम एक दिन उससे मिलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, उसके प्रॉमिसेस झूठे नहीं है। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर पैदा हुआ 2006 से लेके आज 2024 है। हम इस उम्मीद में हैं और मैं प्रतिदिन यही दुआ करती, प्रभु यीशु तू जल्दी आ, प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मसीह में आने के बाद मेरी मैरिज हुई। मेरी मैरिज में कोई आसान बात नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से कपल्स की लाइफ में आती हैं, बहुत से लोग बताते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी घर में होती हैं। इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि जो बैरी है वो परमेश्वर के घर को ही तो तोड़ता है। जो मैरिज है वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक सिद्धांत है, परमेश्वर ने रचा इस चीज को, वो उसी चीज को तोड़ने के लिए आता है। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सी अपनी गलतियों को देखा, मेरे हस्बैंड ने सीखा। हम आज भी एक दूसरे में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये इजी नहीं है। मसीह में चलना आसान बात नहीं है। ये पिकनिक मनाना नहीं है कि बस खुशी 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 ही रहेगा। हालांकि पौलुस कहते हैं सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि जो वायदे हैं प्रभु के, उसमें आनंदित रहिए। कभी भी ऐसे मत होइए कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। मैं कई बार जब ऐसे हताश हो जाती थी, या मैं कई बार हो जाती हूँ,
मैं एकदम से ये चीजें मुझे रिमाइंड करती हैं। आज का ये वचन है, मैंने बड़ी प्रार्थना से मांगा, मेरे प्रभु मुझे बता मैं आज क्या शेयर करूं तेरे लोगों से। तो यहाँ जो ये वचन हमें बता रहा है, जो यही तो हमें सिखा रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की पहली बात तो टेम्पटेशंस आए ना, वो टेम्पटेशंस ना आए जो हमारी गलतियों की वजह से आए। हम खुद कूदे जाके कि भी हम मसीह में भी हैं और हम दुनियावी चीजों में भी हैं। परमेश्वर का जो आत्मा है वो पवित्र है, वो पाकीजगी में रहना हमें सिखाता है। अगर हम परमेश्वर में पाक और साफ हैं तो हम प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन हमारा अगर तरीका ऐसा है कि हम प्रभु में भी हैं, हम दुनिया में भी हैं, तो आप खुद टेम्पटेशंस में खुद से पड़ते हैं। फिर हम छटपटाते हैं, प्रभु तूने ये क्या कर दिया, परमेश्वर ये क्या कर दिया, अरे मैं तो मसीह में आया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। वो मसीह में आने से नहीं हुआ। अगर आप पूरी तरह से प्रभु में चलेंगे, ट्रायल्स तब भी आएंगी, लेकिन तब आपके पास होप होगी, तब आपके पास हियाव होगा कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। आई एम विक्टोरियस एंड आई एम मोर देन कॉन्करर, ये वाला कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। लेकिन जब आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से आप किसी टेम्पटेशन में फंसते हैं, तो उसमें भी परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है। जैसे हम उड़ाऊ पुत्र की बात देखते हैं। पिता दोनों से प्यार करता था, एक बेटा बहुत आज्ञाकारी, लेकिन दूसरे को लगा कि मुझे तो अपनी जिंदगी को जीना है। परमेश्वर कभी भी हमें फोर्स नहीं करेंगे, वो हमें हमारी मर्जी पर छोड़ भी देते हैं, वो कभी हमारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं होते। बेटा गया, जब वो वहां पूरा देख चुका वो जिंदगी को, हम ज्यादा देर अंधकार की लाइफ में नहीं रह सकते। ये श्योर है, जब आप चुने गए, आप प्रभु के हैं, आपने प्रभु के बड़े वायदों को चखा हुआ है, आप जानते हैं कि आप क्या थे और आप क्या बने हैं। और उसके बाद अगर हम अपने आप अपनी बेवकूफियों की वजह से किसी टेम्पटेशन में गिरते हैं, तो हम ज्यादा देर उस जगह पे नहीं टिक सकते। वैसे ही जो उड़ाऊ पुत्र था, उसे एकदम से याद है, अरे मैं कहाँ हूं, ये मैंने क्या किया। ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ही बेवकूफियों से अपने घरों को तबाह कर देते हैं। मैं बहुत से कपल्स को देखती हूँ, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अरे अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं तो आप लोगों के साथ भी नहीं, अगर आप लोगों के साथ वफादार नहीं हो तो आप प्रभु के साथ कभी भी नहीं हो सकते। दिस इज ट्रू। परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं, हम जो थे वो जीवन हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब हम आ जाते हैं प्रभु में, तो हमें परमेश्वर के मुताबिक जीवन जीना है। यही अनंत जीवन जीते जी है। और मरने के बाद तो जी प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात होगी, तब तो कोई दुख भी नहीं होगा। इस दुख भरी दुनिया में अगर रहना है तो परमेश्वर के हिसाब से रहना पड़ेगा, ताकि वो अनंत जीवन जो दुनिया में हमें मिलना है, बहुत सी ब्लेसिंग्स, आशीषें वो प्रभु की, वो हमें यहाँ रहते ही मिले। और जब हम इस दुनिया से अपनी जर्नी को, अपने अपनी सेवकाई को पूरा करके जाएं, तो परमेश्वर हमें यही कहे कि हे मेरे धन्य पुत्र, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हे मेरे दास, मेरी दासी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो ये चीज अगर आपकी डिजायर है तो आप कभी भी टेम्पटेशन में नहीं फंसेंगे। बी अ स्टूडेंट, डोंट बी अ विक्टिम। आप इन परीक्षाओं को अच्छा समझें कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन स्टिल लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल घर के लोग आपके पीछे पड़े हैं। बहुत से लोग हैं जो दुख तकलीफ में हैं। कुछ हस्बैंड्स हैं अपनी वाइफ्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, कुछ वाइफ ऐसी हैं जो हस्बैंड को अंडरस्टैंड नहीं करती। परिवार के लोग हैं जो आपस में उनकी आपस में बनती ही नहीं। बहुत से ऑफिसेज हैं जहां पर बहुत सा अत्याचार लोगों पर होता है, बहुत सा परसिक्यूशन होता है, चर्चेस के ऊपर सताव हो रहा है, जगह जगह आप देख रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। सो ये सब अगर ऐसे अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि अगर आप सही हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, और अगर आप गलत हैं तो परमेश्वर आपको वॉच करेंगे आप कब तक उस रास्ते पे चलते हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि विक्टिम नहीं बने, ना कहें कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। वो विक्टिम कैसे होते हैं? स्टूडेंट जो होता है वो सीखता है कि मैं कैसे, अगर मेरे आज मार्क्स कम आए हैं तो मैं और कैसे इंप्रूव करूं, राइट? क्योंकि उसको तो एग्जाम को क्लियर करना है, नेक्स्ट लेवल पर जाना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, ताकि वो अपने गोल्स को अटेन कर सके। लेकिन जो
कोई विक्टिम है जिसको लग रहा है कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, तब मैं प्रभु में नहीं बढ़ पाया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, अरे जब से तो हम प्रभु में आए हैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, कई दास दुआ करते हैं, कई बार नहीं भी प्रार्थना का उत्तर आता, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, खुदा की अनंत शांति है, तो आप वेट करेंगे। आप हर दिन उस वर्ड को ले लेकर प्रोक्लेम करेंगे कि प्रभु जो मैंने अपनी प्रार्थना में मांगा वो मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिनमें मुझे धैर्य रखना था, पेशेंस जो की कमी थी मेरे अंदर। परमेश्वर ने मुझे इतना लंबा टाइम दिया जिसमें मेरे को परमेश्वर ने सिखाया, और मुझे बहुत बार परमेश्वर ने सरप्राइजेस भी दिए हैं, और ऐसे दिए हैं मैं आपको बता नहीं सकती कि एक ही बार में इतनी ब्लेसिंग्स कि संभाली नहीं जाती। सच में बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी होप को नहीं तोड़ा, मैंने हमेशा परमेश्वर में विश्वास रखा, मैं आज भी रखती हूँ। आप क्या समझते हैं कि मैं आपके सामने बिल्कुल प्रॉब्लम रहित बैठी हूँ? मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई हैव अ होप इन क्राइस्ट। मुझे पता है मैं जैसे ही घुटनों पर आऊंगी, मैं दुआ करूंगी, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आसमान से मुहैया करेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे खुदा की जरूरत है। हालेलुया। डेफिनेटली आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। आगे हम वचन में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 3 से 4 पढ़ते हैं, रोमियो उसका 5th चैप्टर 5वां अध्याय उसकी 3 और 4 पढ़ते हैं। केवल यही नहीं, वर्णन हम कलेशों में भी घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड। घमंड करें, प्राउड करें कि आप उस सच्चे जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। आपको पता है, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, आई वॉज होपलेस। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं इस सोच में थी कि अब कोई है जो कुछ करेगा। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कोई भी दुख परेशानी आए, कोई बैठा है, वो कोई नहीं, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु मसीह है जो मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। और आप सबके लिए भी। आगे हम पढ़ते हैं, केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, मैंने अभी आपको बताया पेशेंस, आगे और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मैं वही आपसे बात कर रही हूं। जब प्रॉब्लम आए, जब दिक्कत आए, तो फेथ की दौड़ है ये। फेथ इन गॉड्स पावर, इन गॉड्स कैरेक्टर। जो परमेश्वर का कैरेक्टर है ना, उस पर विश्वास करे कि वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ना हो, मेरी वाइफ मेरे साथ ना हो, मेरे बच्चे मेरे साथ ना हो, मेरे घर वाले मेरे साथ ना हो, मेरे चर्च के लोग ना मेरे साथ हो, ये दुनिया साथ ना हो, लेकिन वो अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। मैंने बहुत सा अकेलापन अपने भाई के बाद देखा। आफ्टर माई मैरिज आई वॉज होपिंग फ्रॉम माई हस्बैंड, बहुत सी मेरे को उम्मीदें थी, लेकिन जो इंसान है वो हमारी ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर सकता जो परमेश्वर करता है। बट आई थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड हस्बैंड। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हमारे बीच में आई, सभी कपल्स में आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें उस विल्डरनेस से लेकर जाता है ताकि वो हमें ये सिखा सके कि भाई डिपेंड ऑन मी, नॉट ऑन अदर्स। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम हर्ट होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। मेरी भी बहुत सी ऐसी चीजें रही होंगी जिनसे ही वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, बट जब परमेश्वर कान पकड़ता है ना, वो सिखाता है। उसने हमें सिखाया है। हम परमेश्वर के वो स्टूडेंट हैं जो सीख कर, अपनी गलतियों से सीख कर आपके सामने बैठे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह दौड़ दौड़ें। ये विश्वास की दौड़ है कि जो मेरे परमेश्वर का कैरेक्टर है वो झूठ बोलने वाला नहीं है, जो उसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। यिर्मयाह 29:11 अपनी जिंदगी में याद रखें कि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे भले की हैं, तुम्हारी हानि की नहीं। सो कभी हानि होगी नहीं। अगर कुछ लग रहा है, इट्स टेम्पररी, वो ज्यादा देर नहीं रहता। लेकिन जो सर्वदा का है वो कौन है? वो यीशु नाम है। हालेलुया। आगे मैं बताना चाह रही हूँ, फेथ इन गॉड्स कैरेक्टर, फेथ इन गॉड्स वर्ड
and faith in God's purpose, faith in God's promise, and faith in God's presence, परमेश्वर की presence, and faith in God's power, वो resurrection power. सोचिए, मेरे को नहीं पता था मरने के बाद भी एक लाइफ है. अरे यीशु जिंदा हुआ तो बाइबल कहती है जैसे वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हो गया, अरे वैसे ही मरी हुई जिंदगियां जिंदा होती हैं. हमारे मरे हुए बिजनेस जिंदा होंगे, हमारे मरे हुए जो डेड रिलेशनशिप है वो जिंदा होंगे. मैं आपको उम्मीद दे रही हूँ, आज मैं यीशु में आपको होप दे रही हूँ. मत डरें, मत घबराएं. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, मैं भी निकल कर आई हूँ, निकल रही हूँ, और परमेश्वर आपको भी निकालेगा. लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें. मैं कई बार जब थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, समटाइम्स आई शेयर माई स्टफ कि ये हो गया विद माई हस्बैंड, विद माई पेरेंट्स, विद माई फ्रेंड्स. लेकिन जब मैं परमेश्वर से करती हूँ ना, मुझे अच्छी और सही उम्मीद, आशा, होप वो मिलती है. व्हेन आई क्राई इन फ्रंट ऑफ माई लॉर्ड, मैं अपने पिता से जब बोलती हूँ, पिता क्या करूं मैं फंसती चली जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या काम करूं, परमेश्वर मुझे बताइए, गाइड करें. तो वो करता है. जब हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, हम हमेशा निराश होंगे. लेकिन जब आप परमेश्वर के कैरेक्टर पर, लोगों का जो कैरेक्टर है जी आज की डेट में, वी कैन नॉट ट्रस्ट, वी इवन डोंट नो, हमें कोई भरोसा नहीं है. ये उसका रहम है, ये उसका फजल है. हम इस चीज पे घमंड नहीं कर सकते. हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम बहुत अच्छे हैं जी, हम बड़े धर्मी हैं, हम 3 टाइम दुआ करते हैं, हम 4 टाइम दुआ करते हैं, हम फास्ट करते हैं, लेकिन हम भी चूक सकते हैं. ये उसका फजल है कि उसने हमें अच्छा रखा है, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है कि वो हमारी जिंदगी में कार्य करे. लेकिन हम इस दुनिया में अगर इस दुनिया की चकाचौंध में और बाकी चीजों में रहेंगे, तब हम भी गिर सकते हैं. लेकिन बने रहें प्रभु में, अड़े और खड़े रहें, विश्वास में बने रहें, पाक और साफ रहें, अपने रिलेशनशिप्स में क्लियर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्यार करें. यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था, जो यीशु मसीह क्या करते थे, हमने सबने स्टोरी सुनी है, यीशु के बारे में पढ़ा है कि जब भी वो किसी को दुखी देखते थे, वो दुख देते नहीं थे, सुख देते थे, शांति देते थे, है ना. तो वैसे ही हमें पीस मेकर बनना है. वी आर एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, है ना. हम परमेश्वर के राजदूत हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं. लेकिन क्या हम वाकई में मेल मिलाप कराते हैं? क्या वाकई में हम मिनिस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं या हम तोड़ रहे हैं? बहुत से लोग आ जाते हैं तर्क वितर्क करने के लिए. कोई ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे का सहारा बन सके. फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं इमोशनल सपोर्ट की यहाँ बात कर रही हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंदर से खोखले हो जाते लोग. अगर हस्बैंड्स आपको लगता है कि वाइफ्स में कोई दिक्कत है, तो जाने कि यीशु ने आपको कैसा माफ किया है. वाइफ्स अगर आपको लगता है कि हस्बैंड्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो याद करें परमेश्वर ने आपको भी माफ किया है. माफ करना सीखें. मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, आज तो बोल रही हूँ आपके आगे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बट सीख कर आई हूँ. तभी मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ. जब तक मैं माफ नहीं करती थी, अंदर ही अंदर रखना, हालांकि मेरी गलती अगर नहीं थी तो मैं तो माफी नहीं कर सकती थी कि नहीं, आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं माफ नहीं करूंगी क्योंकि मेरी गलती नहीं है. लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने माफ करना सीखा, पवित्र आत्मा ने मुझे विवश किया. एक टाइम आया कि मुझे उन सबको जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जहां मुझे लगता था मेरी कोई गलती नहीं है, स्टिल आई फॉरगिव देम, बट परमेश्वर ने मुझे मेरी भी कमियों को दिखाया, एंड मैंने भी परमेश्वर से माफी मांगी, अपने अपनों से मांगी. और आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ब्लेस्ड, मैं फ्री हूं. वरना इतने बोझ में, इतने ग्रजेस में मैं खुशी नहीं रह पा रही थी. लेकिन आज मैं फ्री हूं, मैंने सबको माफ कर दिया, मैं खुश हूं. क्योंकि जब हम लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं ना, लिखा ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो. हम उसमें बोलते हैं कि तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ किया. जब मैं ये भूला करती थी, मैं बोलती थी प्रभु मैंने तो किया नहीं है माफ. फिर आप करोगे, उसमें एंड में लिखा है कि आप अगर माफ नहीं करोगे तो आपके गुनाह भी नहीं माफ होंगे. इट्स नॉट अ फियर, जिद थी, अंदर से आता ही नहीं था, एक बोझ था. लेकिन जब पवित्र आत्मा को आप अलाउ करते हैं अपने जीवन में, तो वो आपके लाइफ में कार्य करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है. हम अपनी ब्लेसिंग्स को कई बार रोक लेते हैं अपनी ढीठता से, अपनी जिद से.
हम यही कहते रहे उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं अब नहीं। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने हम सबको माफ किया है। हमने बहुत से गुनाह किए, एक दूसरे को माफ करें प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी भी पासमान में, किसी भी भाई बहन में कोई भी कमी नजर आती है, प्लीज उसे पब्लिकली ना लेकर आए। एक पर्सनल मैसेज है ना, मैसेंजर है, हर जगह पे एक पर्सनल वो होता है, पर्सनल बातें करें, उन लोगों से कंटैक्ट करें। किसी भी पेज पे जाते हैं तो उस पेज को बदनाम ना करें। एटलीस्ट आप डायरेक्ट उस पर्सन से बात कर ले अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है। गलत नहीं है किसी को सिखाना, अच्छी बात है कि आपको अगर कुछ परमेश्वर में नहीं अच्छा लग रहा है तो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, ये आप होना चाहिए कि आप उसको करें। जब यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर के बाहर वो एक बिजनेस की तरह से परमेश्वर के घर को बना के बैठे थे तो उन्होंने भी छड़ी उठाई थी। लेकिन यीशु मसीह के कैरेक्टर को जाने कि वो हमेशा ऐसा नहीं है। करें लेकिन बहुत ही खूबसूरती से करें ताकि क्रिश्चियनिटी का नाम खराब ना हो। एक जन के खराब होने से, और एक जन को खराब, मसीह लोग ही खराब बोल रहे हैं, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। दिस इज रॉन्ग। पर्सनली घरों में जाके बात कर लें, उनके फोन नंबर्स ले लें किसी से, लेकिन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्रिश्चियनिटी को उठाएं, गिराए नहीं। वैसे इतना परसिक्यूशन हो रहा है, वैसे ही लोगों को रास नहीं आ रहा है परमेश्वर का कार्य इतनी तेजी से जो बढ़ता है, वो उसको कम करने की बैरी कोशिश करता है। बैरी को मौका ना दें। इस घर को, जो हमारा मसीह परिवार है, किसी भी कंट्री में है, इसको आप इसके लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को आप सराहें, एक दूसरे को एज अ फ्रेंड सिखाएं, और एक स्टूडेंट की तरह आप सीखते चले जाए मसीह में, और अपनी मसीह दौड़ को अच्छे से पूरा करें। हालेलुया। सो आज मैं आप लोगों को इन्हीं वचनों के साथ इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपनी मसीह दौड़ को अच्छे से दौड़े और परमेश्वर के राज्य में एक होप के साथ रहें, एक स्टूडेंट के साथ रहें, एक स्टूडेंट की तरह रहें। कभी भी ना कहें ये मेरे साथ क्या हुआ। उम्मीद रखें कि परमेश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। हम इस दुनिया में रहें या इस दुनिया से चले भी जाए तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सेशन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जितने मेरे बहन भाइयों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, आई प्रॉमिस यू, मैं आपके लिए पक्का दुआ करूंगी, और मैं करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं आपका नाम लेकर मैं दोबारा इस अपने लाइव को देखती हूँ, उसके मैसेजेस को पढ़ती हूँ, ताकि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और मेरा परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। आप भी उस विश्वास में बढ़ें, क्योंकि ये विश्वास की दौड़ है। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा उतना आपकी लाइफ में कार्य होगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबने इतना समय दिया, आप बने हुए हैं। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you so much for watching this live. God bless you all.